अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से मुतल्लिक है। सेकंड मंथ में बच्चे में क्या तब्दीलियां आती हैं, माँ में क्या तब्दीली आती हैं, माँ को क्या एहतियात करनी चाहिए, कौन सी खुराक खानी चाहिए, कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए। ये बहुत डिटेल वीडियो है। अगर आपने हमारी फर्स्ट मंथ से रिलेटेड वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले आप वो देख लीजिए। 9 मंथ तक की वीडियो को हम इस सीरीज में कवर करेंगे, इसलिए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए मैंने 2000 लाइक रखे हैं, तो पहले आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरे माह, जो कि 5 से 8 हफ्तों पे मुश्तमिल होता है। इसमें बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही होती है। माहवारी शुरू होने के 4 हफ्तों बाद इस माह का आगाज होता है। दूसरे माह के आगाज पर जनीन यानी फिटस की उम्र 2 हफ्ते और इख्तिताम पर 6 हफ्ते होती है। महीने के आखिर में फिटस की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। बच्चे के बाजू और टांगे बनने का अमल शुरू होता है। इसके साथ साथ दिल, नाक, कान, पपोटे, हराम मगज, नाल और असाबी निजाम के बनने का अमल भी शुरू होता है। इसके सर की एक तरफ जिल्द की तैल बनना शुरू हो जाती है, जो बाद में कान बनाती है। और इस माह के दौरान बच्चे के जिस्म पर उभार बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में हाथ और पाँव में तब्दील हो जाते हैं। इस दौरान बच्चे का वजन 9.45 ग्राम हो सकता है, जिसमें ज्यादातर 1/3 वजन बच्चे के सर का होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड मंथ में माँ में क्या तब्दीलियां आती हैं। सेकेंड मंथ में माँ को थकावट हो सकती है, थूक का ज्यादा बनना, पीका यानी कोई ऐसी अशिया का खाना जो कि रोजमर्रा अशिया से हटकर किसी चीज के खाने की ख्वाहिश को पीका कहते हैं। कब्ज हो सकती है, कमर दर्द, पेशाब का बार बार आना और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट वॉमिटिंग यानी नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस की कैफियत। ये आम और कॉमन सिम्टम्स हैं सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के। सेकेंड मंथ में माँ बहुत जल्दी जिस्मानी थकावट का शिकार हो जाती है। उसको बहुत ज्यादा पेशाब कसरत से आता है। उसकी रीजन ये होती है कि हमल के इब्तदाई अयाम में जब यूट्रस के साइज में इजाफा होता है तो मसाने पर दबाव पड़ने से बार बार पेशाब करने की आदत महसूस होती है। इसके यूट्रस का ऊपर पेट में उठ जाने से यह आदत कम हो जाती है, लेकिन जो ही दोबारा बच्चे की पैदाइश के करीब दोबारा यूट्रस नीचे पेल्वस में उतरती है तो दोबारा ये शिकायत पैदा हो जाती है। इसलिए पेशाब आना आम इलामत है। जिस्मानी थकावट होना और पीका यानी कि कोई ऐसी चीज की ख्वाहिश जैसे कोयले, मिट्टी, खट्टी अशिया, सीमट, रेत और गाजनी और चावल वगैरह, कोई किसी भी एक चीज की कसरत से खाने की हाजत हो जाती है। एक मदर को, किसी को आइसक्रीम, किसी को चॉकलेट खाने की, तो ऐसी कोई भी चीज जिसको खाने से आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। थूक का ज्यादा बनना यानी हमल ठहरने के 8 हफ्ते से हार्मोन के जेर असर ये इलामत जाहिर होती है। ये इलामत सीने की जलन यानी हार्ट बर्न के साथ भी शामिल हो सकती है। इसके साथ साथ माँ का मूड बहुत तेजी से बदलता है। मसलन कभी से गुस्सा आता है, कभी परेशानी होती है, कभी घबराहट वगैरह हो जाती है और वो चिड़चिड़ापन महसूस करती है। तमाम तब्दीलियां हार्मोन्स की वजह से आती हैं। हार्मोन में तब्दीली बहुत तेजी से आती है क्योंकि अभी आपकी प्रेगनेंसी की इब्तदाई अमल है और ये एक हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से होती है। हमल के सेकेंड मंथ में एस्ट्रोजन हार्मोन की मकदार में बहुत तेजी से इजाफा होता है, तो ब्रेस्ट में चेंज भी आना शुरू हो जाता है। हमल में प्लेजेंटा का बनना। हमल के दौरान हामला औरत को हैज नहीं होता क्योंकि हैज के खून से प्लाजेंटा बनता है और हैज का ना होना हमल की सबसे बड़ी निशानी होता है। दरअसल प्लेजेंटा हामला औरत में बच्चा दानी में बनने वाली दीवार है जो कि बच्चे को बच्चा दानी में फिक्स रखती है और बच्चे को खुराक और सहारा मुहैया करती है। प्लेजेंटा हामला औरत में हैज के खून से ही बनता है जो कि बच्चा दानी में खून की दीवार बनाता है, जिसके साथ एक अमनियोटिक सैक होता है जिसमें बच्चा होता है और प्लेजेंटा बच्चे को खुराक मुहैया करता है। हमल के दौरान वजन में इजाफा। हमल के दौरान औरत के वजन में इजाफा हो जाता है, लेकिन एक औरत को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इसका वजन कितना बढ़ना चाहिए। अगर औरत स्लिम और स्मार्ट हो तो हमल के बाद इस वजन में 11.4 से 15.9 किलोग्राम इजाफा होना चाहिए। अगर जो औरत पहले से ही हेल्दी हो तो हमल के बाद इसके वजन में 6.8 से 11.4 किलोग्राम का इजाफा होना चाहिए। लेकिन जरूरत से ज्यादा वजन में इजाफा माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। इसके लिए माँ को चाहिए कि हल्की फुल्की वर्जिश करें और साथ साथ 30 मिनट की वॉक लाजमी मस्ट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप स्टार्ट से ही स्टार्ट करें और एंड तक
तक आप वॉक को लाजमी अपनी जूझ रखे अपनी रूटीन का। अब बात करते हैं हमल में फॉलिक एसिड का इस्तेमाल। फोलेट दरअसल विटामिन बी को भी कहते हैं। फोलेट की तरकीबी फॉर्म को फॉलिक एसिड कहते हैं। हमल के दौरान फोलेट बहुत जरूरी होता है क्योंकि फोलेट प्री मैच्योर लेबर के खतरात को कम करता है। दरअसल लेबर पेन हामला औरत को डिलीवरी से फौरी तौर पर पहले होती है और इस बात की शनाख्त करती है कि हामला औरत की डिलीवरी होने वाली है, मगर अगर फोलेट ना लिया जाए तो प्री मैच्योर लेबर हो जाती है और हामला औरत के वक्त से पहले ही डिलीवरी हो जाती है और बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले हो जाती है। इसके अलावा फॉलिक एसिड बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नुशदमा के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चे में कोई ना कोई ज़हनी या जिस्मानी बीमारी हो जाने का अंदेशा होता है, इसलिए कहा जाता है कि आप हर सूरत में फॉलिक एसिड लीजिए और यही मंथ है जिसमें आपको डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए और आपको डॉक्टर मेडिसिन स्टार्ट करवा देती है। लेकिन अगर आपने अभी तक डॉक्टर को चेक नहीं करवाया या अगर आपकी इर्द गिर्द ऐसी कोई प्रेग्नेंट खवातीन है जिनके घर वाले अर्ली चेकअप के लिए लेके नहीं जाते तो प्लीज फॉलिक एसिड उन्हें रिकमेंड कीजिए। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप फॉलिक एसिड की टैबलेट मंगवाइए और उसे दे दीजिए। फॉलिक एसिड इंतहाई जरूरी है। इसके साथ साथ विटामिन डी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चे में हड्डियों की नुशदमा या हड्डियों के बोन्स के कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए आप अपनी खुराक को बेहतर कीजिए और खुराक में दूध तो लाजमी लीजिए। अब हम बात करते हमल के दौरान कौन कौन सी खुराक लेनी चाहिए। हमल के दौरान सबसे अहम चीज माँ की खुराक है, जिससे बच्चे की नुशदमा पर गहरा असर होता है। माँ को सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। अनाज, अच्छे से पका हुआ गोश्त, समंदरी ग़िज़ा, दालें, दलिया, लोबिया, तुख मलंगा वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। खुराक में सबसे अहम उनसर आयरन है क्योंकि आयरन का खून की फराहमी में अहम किरदार होता है। इसकी वजह यह है कि खून में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जो कि आयरन की मौजूदगी में खून की सप्लाई में इजाफा करता है और अगर माँ की खुराक में आयरन की कमी हो जाए तो बच्चा अनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हो जाता है। इसके अलावा माँ को ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन वगैरह वफर मकदार में मौजूद हो क्योंकि प्रोटीन माँ के यूट्रस और ब्रेस्ट की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है। माँ को 1 किलोग्राम की ग़िज़ा में 1.52 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए और प्रोटीन अंडे, दूध, दाल, गोश्त और लोबिया में मौजूद होता है। हमल के दौरान कैल्शियम खुराक का अहम जुज़ है। अगर कोई लड़की 18 साल की उम्र से कम हो और वो हामला हो चुकी है तो इसे अपनी खुराक में 1300 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम दूध के अज्जा, अंडे, सफेद लोबिया, गोश्त वगैरह में मौजूद होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। अब हम बात करते हैं हमल के दौरान कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए। हमल के दौरान कुछ खास किस्म की मछलियों से परहेज करना चाहिए जिसमें सॉल्ट फिश, शार्क और मार्लिन वगैरह शामिल हैं क्योंकि इनमें मरकरी कसरत से पाया जाता है जो कि बच्चे की नुशदमा में मसाइल पैदा करता है। हमल के दौरान हाफ फ्राइड अंडे या कच्चे अंडे से खास तौर पे परहेज करना चाहिए। इसके अलावा हमल के दौरान खमीरी पनीर से खास तौर पे बचना चाहिए क्योंकि खमीरी पनीर में बैक्टीरिया की खास किस्म मौजूद होती है जो कि हामला औरत में बहुत तेजी से इन्फेक्शन पैदा करता है। हमल में कच्चा गोश्त या बगैर पके हुए गोश्त से बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमल के दौरान कलेजी से परहेज करना चाहिए और बाजार की कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, चाहे वो स्वीट्स हो, मिठाइयाँ हो, गोलगप्पे हो, दही भल्ले हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, शवारमा हो या कोई भी ऐसी चीज जो खुले में पड़ी हो या कोई भी ऐसे फ्रूट चाट वगैरह, हर चीजें आपको बाजारी नहीं खानी, बाजारी जूस भी नहीं पीनी। आपने जो भी चीजें बनानी है वो घर में फ्रेश बना के खाइए क्योंकि अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया जो कि किसी भी बाजारी प्रोडक्ट में मौजूद है जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो आपकी बॉडी में चला जाता है तो फिर हमल के इब्तदाई दौर में जब बच्चा भी बन रहा होता है तो हम किसी किस्म के इन्फेक्शन से या किसी किस्म की भी ऐसी सिचुएशन से महफूज रखना चाहिए खुद को जिससे खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अब हम बात करते हैं हमल के दौरान माँ को एहतियात कौन सी करनी चाहिए। वो आपको मैंने पहले भी बताई है, अभी भी रिपीट कर रही हूँ कि आपको सफर नहीं करना, झुकना नहीं है, ज्यादा वजन नहीं उठाना और इसके साथ साथ अपने जो एनवायरनमेंट है आपने खुश रहना है, हैप्पी रहना है, कोई टेंशन वगैरह नहीं लेनी, ऊंचे नीचे रास्तों पे नहीं जाना, कोई ऐसा स्ट्रेस वाला काम नहीं करना जिससे आपके बच्चे पे कोई अफेक्ट हो। हमल के पहले 3 माह में अबॉर्शन के खर्चा बहुत ज्यादा होता है यानी कि मिसकैरेज होना पॉसिबल होता है, इसलिए ये वाला
तीन माह बहुत ज़्यादा एहतियात के हामिल होते हैं, ऐसी इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। और अगर आपका पहले कोई मिसकैरेज हो चुका है या अगर आपकी हिस्ट्री में ऐसा कोई बेबी है जो नॉर्मल हुए है या खुदा न खासा किसी मसले का शिकारा पहले नहीं है या आपको बहुत लेट प्रेगनेंसी है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है और अपनी डॉक्टर की हिदायत को फॉलो करना है। मेडिसिन टाइम पे लेनी है, दूध के 2-3 गिलास डेली पीने हैं, फ्रेश जूसेस पीने हैं, इसके साथ साथ फल खाने हैं, आपने डेली ड्राई फ्रूट्स भी खा सकती हैं और ऐसी चीजें जो आपको ताकत दे और आपने एक साथ नहीं खाना, वक्फे वक्फे से खाना है। तो ये थी हमारी दूसरे मंथ से रिलेटेड डिटेल वीडियो। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हमारी सीरीज है, आप वो भी देख सकते। इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड हमारी वीडियो है, तो आप हमारे चैनल की तमाम वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।